हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो चुका है और इस साल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है और इस टाइम पे बच्चों में एक प्रॉब्लम देखी गई है हीट स्ट्रोक की या फिर उनको लू लग जाना। ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है बच्चों में आजकल, क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और कई बार तो ऐसा होता है बच्चे घर पे ही रह रहे हैं लेकिन उनको लू लग गई या हीट स्ट्रोक हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। छोटे बच्चों को या बच्चों को हमारे लू जब लग जाए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगी जो लू लगने में काफ़ी ज़्यादा कारगर होती हैं। कई बार मेडिसिन से बच्चों का फीवर नहीं उतर पाता है, लेकिन आप उनके साथ अगर ये होम रेमेडी कर रहे हैं तो बच्चों को ज़रूर आराम मिलता है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि काफ़ी पेरेंट्स की हेल्प कर पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसका कोई फिक्स कारण नहीं है। हाँ, बच्चे को धूप है कहीं पे भी किसी भी तरह से लग सकती है। बच्चे को धूप लगे तो ज़रूरी नहीं कि उसको हीट स्ट्रोक हो जाए। जब उसका टेम्परेचर चेंज होता है या फिर बच्चा जब लंबे टाइम तक धूप में नहीं रहता और अचानक से किसी दिन उसको लंबे टाइम तक रहना पड़ जाता है, इसकी वजह से बच्चे को हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। दफ़ा तो ऐसा देखा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम बिल्कुल घर में रखते हैं, वो एसी का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी उनको फीवर हो जाता है, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हीट स्ट्रोक बच्चे को गर्मियों के टाइम पे होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या क्या हमें दिखाई देते हैं बच्चे के शरीर में। तो इसका जो सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देगा कि इसमें जो फीवर है वो काफ़ी तेज़ रहता है बच्चे को। जी हाँ, बच्चे का जो फीवर है वो 102, 103, 104 डिग्री तक रहता है और बच्चा एकदम ही सुस्त हो जाता है। कई बच्चों को देखा गया है कि इसमें उसको लूज मोशन होने लगे हैं, वॉमिटिंग होने लग गई है। इसके अलावा बच्चे के शरीर में डिहाइड्रेशन के साइन आपको दिखने लग जाएंगे। कुछ बच्चों के शरीर में आपको रेडनेस दिखने लगेगी और कुछ के बॉडी में आपको लाल लाल धब्बे दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन लक्षण थे हीट स्ट्रोक के। इसके अलावा कुछ बच्चों में कई बार ऐसा देखा गया है कि उनको ना तो फीवर है, ना तो वॉमिटिंग है, ना तो उनको लूज मोशन हो रहे हैं, बस उनके सर में अपर पोर्शन में और बैक साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ये भी एक लक्षण होता है बच्चे को लू या हीट स्ट्रोक लगने का। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे बच्चे के शरीर में ये लक्षण दिख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए कि बच्चे को बहुत तेज़ फीवर है और आप जो दवाई बच्चे को दे रही हैं, क्योंकि सभी पेरेंट्स घर में बच्चों के लिए मेडिसिन ज़रूर रखते हैं फीवर की, तो आप जब वो दवाई बच्चे को दे रही हैं उससे भी बच्चे का फीवर डाउन नहीं हो रहा है। इसके अलावा बच्चे में अगर डिहाइड्रेशन के साइन आ गए हैं, उसको वॉमिटिंग हो रहा है, उसको अगर लूज मोशन हो रहा है, तो अगर आपको उसमें डिहाइड्रेशन का साइन दिख रहा है, बच्चा बिल्कुल भी कुछ ले नहीं रहा है, खाना नहीं खा रहा है, वो पानी नहीं पी रहा है, तो आप इस कंडीशन में बिल्कुल भी देर मत करिए। आप तुरंत ही बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाइए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की। हम कैसे बच्चे को घर में भी रहकर उसका ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि बच्चे को आपको घर में ठंडी जगह पे रखना है जहाँ पे उसको ठंडक मिले। आप बच्चे को रखें, वो कमरा ठंडा होना चाहिए जिससे बच्चे को थोड़ा सा आराम मिले। इसके अलावा आप अपने बच्चे को कोई हैवी कपड़ा मत पहनाइए। उसको जहाँ तक पॉसिबल हो आप अपने बच्चे को कॉटन के एकदम पतले लूज कपड़े पहनाइए जिससे उसको काफ़ी आराम मिले। बच्चे को अगर बहुत तेज़ फीवर है तो आप उसके सर में पट्टी ज़रूर रखिए, इससे बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है और फीवर उतारने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। साथ ही अगर बच्चे को लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रहा है तो आप अपने बच्चे को ORS का घोल ज़रूर पिलाते रहिए, क्योंकि अगर बच्चे को एक बार डिहाइड्रेशन हो गया तो फिर बच्चे को आपको हॉस्पिटलाइज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपका बच्चा ले रहा है तो आप उसको ORS कंटिन्यू देते रहिए, पानी देते रहिए उसको, ताकि उसके शरीर को आराम मिले। और अगर बच्चा सब कुछ मना कर रहा है, लेने से कुछ नहीं ले रहा है बच्चा, तो फिर आप बिल्कुल देर मत करिए, आप तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बात हो गई कि हम क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ की जो इस कंडीशन में हमारे
हमारी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है प्याज का रस। जी हाँ, प्याज बच्चों की गर्मी उतारने में बहुत हेल्पफुल होती है, चाहे बड़े हों या छोटे हों, सभी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप एक प्याज लीजिए, उसको आप छील कर घिस लीजिए और उसका जो रस है या फिर उसका जो पूरा ही पल्प निकला हुआ है उसको आप लेके बच्चे के हथेली में, तलवों में अच्छी तरह से लगाइए। आप अगर बच्चा लगाने में उसको कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने हाथ में लेकर उसका रस उसकी मालिश करते रहिए। ऐसा आप कम से कम 20 मिनट तक करते रहिए और इसके बाद आप अपने बच्चों को नहला सकते हैं। और बच्चों को नहलाने के लिए आपको जो पानी इस्तेमाल करना है वो नॉर्मल पानी इस्तेमाल नहीं करना है। आप एक बकेट पानी को छत में रख दीजिए, अपने दिन भर की धूप उसमें लगने दीजिए। शाम को जब वो पानी ठंडा हो जाए, 7 साढ़े 7 के आसपास जब वो टाइम हो जाए, तो आप वही पानी लाके उतने ही पानी से आप बच्चे को नहलाइए। नोटिस करेंगे कि ये होम रेमेडी आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हुई है, बच्चे को काफ़ी हेल्प मिली है इस होम रेमेडी से। इसके अलावा आप अपने बच्चे के शरीर में चंदन का लेप भी लगा सकते हैं। उसके हथेली में, तलवे में आप चंदन का लेप लगाइए। चंदन की तासीर ठंडी होती है और ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है बच्चे के शरीर से तापमान को कम करने के लिए। प्याज के रस को आप जौ के आटे के साथ मिलाकर भी बच्चे के हथेली और तलवे पे लगाइए, सर पे लगाइए बच्चे के, उससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अब एक और बहुत कारगर होम रेमेडी है कि आप कच्चे आम को ले लीजिए, उसको आप उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसको ठंडा करके उसको अच्छी तरह से मैश करके उसके अंदर का जो गूदा होता है उसको निकाल लीजिए और फिर उसी गूदे से बच्चे के हथेली और तलवे की आपको मालिश करनी है। रेमेडी भी बच्चे के शरीर से लू निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और अगर आप इन सभी चीज़ों के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करिए। प्याज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है बच्चे के शरीर से लू निकालने में। तो बच्चा अगर आपका बहुत छोटा है, आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है या फिर आपको कुछ डाउट लग रहा है कि बच्चे की आंख में जलन होगी, ऐसा कुछ होगा, तो आप प्याज की पतली पतली स्लाइस काट लीजिए और उन्हीं को बच्चे के पाँव में और हथेली में आप रखिए। इससे भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे को हीट स्ट्रोक हुआ है, लू लगी है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करिए। मेडिसिन तो डॉक्टर की चलेगी, इसके अलावा आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। बात करते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चे के साथ कि उसको इस गर्मियों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो है वो ध्यान ये रखनी है कि आप जब भी बाहर जाएं तो या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग का टाइम सेलेक्ट करिए। आप दोपहर के टाइम को सेलेक्ट मत करिए अगर पॉसिबल हो तो। दूसरी चीज़, आप बच्चे को जब बाहर लेके जा रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से कॉटन के कपड़े से कवर करके रखिए। बच्चे को बहुत ज़्यादा धूप ना लगे, उसको हेड लगा के लेके जाइए और एक कॉटन की चुन्नी ज़रूर कैरी करिए जिससे आप बच्चे को कवर कर पाएँ। इसके अलावा आप बच्चे के कान में कॉटन को डाल दीजिए ताकि बच्चे के कान में गर्म हवा जो बाहर चल रही है वो ना जा पाए। तो फ्रेंड्स, बच्चे हों या बड़े, गर्मियों के टाइम पे हीट स्ट्रोक होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए आप इन सब चीज़ों को ज़रूर ट्राई करिए, इन बातों का ध्यान रखिए जिससे हमारे बच्चे इस प्रॉब्लम से बच पाएँ। फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि काफ़ी पेरेंट्स की हेल्प कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।